हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जिस पल का हमें इंतजार था वो पल भी आ गया है। तो बहुत से साथियों के लिए आज का दिन है वो एक थोड़ा सा अब उसका अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आएगा, और कुछ साथियों के लिए थोड़ा सा शौक भी रहेगा क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी आ गई है। तो कुछ साथी सोच रहे हैं कि भाई अब कितना समय मिलेगा, इस समय के अंदर अपन तैयारी कैसे कर सकते हैं। और कुछ साथी जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, तो वो बहुत दिनों से हताश थे। उनको आगे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि आगे तैयारी किसकी करें, कैसे करें, वैकेंसी कब आएंगे। तो इन सभी के लिए आज है वो आप आरपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है, और जिसके अंदर पोस्ट हैं 2202। हम ये नहीं कह सकते पोस्ट काफी कम है, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अधिक पोस्ट आई हैं। पोस्ट ठीक ठाक है, बट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि पोस्ट हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। तो संभावना है कि कुछ पोस्ट और बढ़ेंगी। अगर इतनी है तो भी हमें इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि ये तो है नहीं भी पोस्ट कम आई है तो अपन तैयारी नहीं करेंगे। अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि पोस्ट 5 हो 10 हो, अपने को पूरा प्रयास करना है और मुझे सिलेक्शन लेना है। एक सीट है वो मुझे पक्की करनी है। तो देखते हैं इसके अंदर जो हमारे मन में इस पोस्ट को देखकर, इस वैकेंसी को देखकर जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम कब होगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स को लेकर बात करूंगा। लास्ट टाइम भी क्या है, मैथमेटिक्स में ये रहा था एग्जाम का पैटर्न। भाई किसी भी पार्ट से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ये स्पेसिफिक नहीं था कि 12th लेवल से इतने पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन से ये पूछे जाएंगे। दूसरा जो एक क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में चल रहा था 40% वाला, कि 40% लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में प्रत्येक पेपर में 40% अलग अलग चाहिए थे। तो इस बार क्या इन्होंने किया है, तो उन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट कर लिया है, और एक बार अपन थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं ताकि हमारे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, नोटिफिकेशन 25/10/2024 यानी कि आज के दिन आया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा है आपके पास आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के टोटल 24 विषय के 2202 पोस्ट आई। टोटल पोस्ट आपके पास 2202 पोस्टें हैं वो आई है। अगर हम देखें हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट काफी वैकेंसी आई है, इसमें 350 पोस्ट है, इंग्लिश की 325 पोस्ट है। बट थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में ये थोड़ा सा एक निराशाजनक सीट आई है। हालांकि होता क्या है, हर बात असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में मोस्टली ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा आती हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स की, और सबसे कम जो पोस्ट आती हैं वो मैथमेटिक्स की आती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे कम पोस्ट केमिस्ट्री की आई हैं 36, जो काफी कम है। फिर हम बात करें साइंस के अंदर, फिजिक्स में 147, और अपना जो मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में 153 पोस्ट है। काफी पोस्ट है, अपन कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हुई थी उसमें मात्र 67 पोस्ट थी। इस बार आपके पास लगभग 2.5 गुना पोस्ट आ रखी है। लगभग 2.5 गुना पोस्ट है आपके पास, 153 पोस्ट आई हुई हैं। तो पोस्ट काफी अच्छी हैं। अगर आप अच्छे से मन लगाकर तैयारी करते हो तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। फिर हम देखें कैटेगरी वाइज पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट मैथमेटिक्स में 153 है, जनरल की 54 पोस्ट है। टोटल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फीमेल विडो वगैरह मिलाकर के टोटल 54 पोस्ट है। ओबीसी की 32 पोस्ट है, एससी की 24 पोस्ट है, एसटी की 22 पोस्ट है, एमबीसी की 7 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 14 पोस्ट है। 37+11+4+2 ये आपके पास जनरल की पोस्ट है। ये आपके पास एससी है, ये आपके पास एसटी है, ये ओबीसी है, ये एमबीसी है, और ये आपके पास ईडब्ल्यूएस की है। तो ईडब्ल्यूएस में भी 14 पोस्ट, काफी पोस्ट है। वो अपन ये नहीं कह सकते भी पोस्ट है मैथमेटिक्स में कम आई है, काफी अच्छी पोस्ट है। अगर हम लास्ट टाइम की तुलना करें और उससे पहले की तुलना में थोड़ी सी कम है, उस समय 196 पोस्ट थी। अगर पोस्ट बढ़ती हैं तो अपने 5-10 पोस्ट बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होनी। तो अपने को अच्छे से तैयारी करनी है मन लगा करके। और ये आंकड़ा अगर अपन सीरियसली तैयारी करते हैं तो काफी ज्यादा पोस्ट है।
अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर में तो उसमें टोटल पोस्ट ही 53-54 थी, तो उसकी तुलना में पोस्ट है वो काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर इसके अंदर शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। एक प्रकार से अपन बात करें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है शैक्षणिक अर्हता के अंदर अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, यानी अगर आपने एमएससी कर ली है और आपकी बीएड चल रही है तो आप बीएड फाइनल में हो या सम्मिलित होने वाला, यानी सम्मिलित हो गया, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है और आप सेकंड ईयर में हो जाओगे। अगर आपकी बीएड हो गई है और बीएड के बाद एमएससी कर रहे हो तो आपके एमएससी का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है और आप सेकंड ईयर में हो गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और लिखी है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कल आपका एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है तो आज तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए भाई, तभी जाकर के आप क्वालिफाई होगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलिजिबल तो वो लोग हैं जो फाइनल ईयर में हैं। अगर पहले एमएससी हो रखी है, बीएड कर रहे हो तो बीएड फाइनल के अंदर हो। अगर आपकी बीएड हो गई है और एमएससी कर रहे हो तो एमएससी की फाइनल ईयर में हो या होने वाला, तो वो साथी एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर एग्जाम कल है, यानी जिस भी दिन एग्जाम है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब क्या है, आपका रिजल्ट उससे पहले आ जाना चाहिए। बाकी चीजें नॉर्मल है, एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पर फुल नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आवेदन कब कर सकते हैं, तो आवेदन की तिथि भी ध्यान रखना, 5/11/2024 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और ये 4/12/2024, एक महीने का अपने को समय दिया गया है आवेदन का, ठीक है ना। तो 5 तारीख से शुरू है 11वें महीने में नवंबर में, और 4 दिसंबर तक के बीच में आपको आवेदन कर देना है। आप सभी को नवंबर में ही कर देना, दिसंबर में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आवेदन की अवधि है और यहाँ पर बता रखा आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। अब आपके मन में सर एग्जाम कब होगा, हालांकि आरपीएससी ने तो यही लिखा है, परीक्षा का स्थान एवं माह है, इसके संबंध में आपको यथा समय सूचित कर दिया जाए। लेकिन अगर अपन यहाँ से मानकर चले 12वें महीने के 4 तारीख को ये फॉर्म भरवा रहे हैं, तो अपन ये मान के चले अगर हमें 3 महीने का समय भी दिया जाता है तो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी से पहले एग्जाम होने की संभावना न के बराबर है। फिर मार्च के अंदर वैसे भी आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं 12th और 10th के, तो मार्च में भी मार्च और अप्रैल में, तो मार्च और अप्रैल में भी संभावना कम है। तो ये मान के चलो 5-6 महीने का समय आपको मिल जाएगा। हो सकता है ये टाइम आपको 7-8-9 महीने ज्यादा मिल जाए, लेकिन 5 महीने का समय आपके पास अभी तक है। और 5 महीने में अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी की है, जो साथी पिछले 1-2 साल से लगे हुए हैं टारगेट बनाकर, तो उसको इजिली आराम से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन आ गया है। फिर हम आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर, तो यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर के लिए हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 450 मार्क्स होगा। फर्स्ट पेपर आपका 150 मार्क्स का, सेकंड पेपर आपके 300 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर आपका टाइम लगेगा इसके अंदर कितना, 1.5 घंटा, और सेकंड पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 है वो आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट, जो आपके मन में डाउट था सर फर्स्ट ग्रेड में क्या होगा, जैसे सेकंड ग्रेड में तो पहले आ गया था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने स्पष्ट लिखा है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, यानी आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, लेकिन 5% की रिलैक्सेशन है। जो साथी एससी हैं, एसटी में हैं, या हाँ एससी एसटी या भूतपूर्व सैनिक है, उनको 5% की रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी सभी के लिए 40% का रहेगा। उसके बाद हम बात करें पेपर फर्स्ट के अंदर, ये पार्ट है हिस्ट्री वाला पार्ट है राजस्थान का, और राजस्थान का मेंटल एबिलिटी है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी,
तो जो साइकोलॉजी वाला पार्ट आपके पेपर सेकंड में आता था वो उठा करके आपका पेपर फर्स्ट में डाल दिया, साइकोलॉजी वाला पार्ट। अब हम बात करें, इसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट भी है, बाकी चीजें भी हैं। सब्जेक्ट में बात करें, जो सेकंड पेपर होता है आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का, सेकंड आपके पास ग्रेजुएशन लेवल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। उसके साथ साथ जो पेडागोजी वाला पार्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन आईसीटी वाला पार्ट है, ये सभी का सभी पार्ट जो आपको पेपर सेकंड के साथ ही मिलेगा। लेकिन इसका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो आपका पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर आपके पास 150 मार्क्स का होगा, यानी 75 क्वेश्चन आएंगे। ये 300 मार्क्स का यानी 150 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पास 1.5 घंटे का, ये आपके पास 3 घंटे का रहेगा। और दोनों के अंदर आपको अलग अलग 40% मार्क्स हैं वो लाने होंगे। फिर नीचे ऐसे ही जो पोस्ट ऑफ कोच है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पैटर्न जो लास्ट टाइम आपका था सेम वही पैटर्न रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें 5वां ऑप्शन की, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो ओएमआर सीट है उसमें 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और 5 ऑप्शन आपको जो आप पिछले कई एग्जामों में देखते हुए आ रहे हो, तो सेम पैटर्न रहने वाला है। तो ये था आपके पास एग्जाम का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्या पैटर्न रहने वाला है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, फिर नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है। आपके पास जब तक कोई सामने टारगेट नहीं होता है तो अपने अंदर एक मोटिवेशन नहीं आता है, अपने अंदर थोड़ा सा एक आलस रहता है, यार कब वैकेंसी आएगी पता नहीं, तब तक अपन ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आ जाती है तो अपने अंदर हड़बड़ाहट मच जाती है, क्या करें कैसे करें। अब कुछ लोग उठेंगे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ सोचेंगे मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। तो इस हड़बड़ाहट के अंदर आप अपना धैर्य खो दोगे तो चीजें क्या है जो आपको आ रही हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाओ। तो ज्यादा अभी आपको नॉर्मल रहना है थोड़ा सा। कुछ साथी आज ही जो किताबें इधर उधर पड़ी हैं, आज ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों को सहजता पूर्ण, दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो आराम से दिवाली को मनाइए। और साथ साथ अगर आप हो तो चीजों को अपने कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जो इधर उधर चीजें पड़ी हैं, कहीं की लाइब्रेरी में है, कहीं की जयपुर रखी हुई है, कहीं की घर रखे हैं, उनको अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए। और आपका अब शेड्यूल बना लेना है। टारगेट आपको 4 महीने का लेकर चलना है कि 4 महीने के अंदर मुझे जो चीजें अभी तक हमने पढ़ ली है उनका रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आज से 0 लेवल से तैयारी करनी है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो पाएंगी। क्योंकि जो साथी पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं वो चीजें इसमें बहुत आगे निकल गए हैं। और आप सोचते हो मैं 5 महीने में इतना सिलेबस कवर कर लूं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको अपना 100% देना है, इस बहाने कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो साथी पिछले 1-1.5 साल से काफी पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अब अपने को एक शेड्यूल बना ले, एक अपना थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना ले और उसके तहत आपको तैयारी करनी। 4 महीने का टारगेट लेकर चलें। कोशिश करें इस 4 महीने के दौरान कम से कम 2-3 बार रिवीजन, कम से कम 2-3 बार बोला। और बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है, तो 2-3 बार और कर लेंगे तो 6-7 बार रिवीजन हो जाएगा। और जिन साथियों का 6-7 बार रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया है, मेरा मानना है कि वो सिलेक्शन के पूर्ण दावेदार है। करना क्या है, आपने अभी तक जो सब कुछ पढ़ा है उनका शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए तो आप बना लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख करके उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा प्रैक्टिस का। मैं मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैथमेटिक्स का जो नेचर है बाकी सब्जेक्ट से अलग है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उनको बार बार पढ़ना है और याद हो जाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, आपको कंसेप्ट भी रिवाइज बार बार करने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा, लेकिन एग्जाम में जैसे ही करने बैठोगे तो आपको हवा ही नहीं लगी करना क्या है कैसे करना। और जिस हिसाब से आरपीएससी अपने आप को अपडेट करती आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपको अपनी थ्योरी है उनको अच्छे से तैयार करना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके पास बुक है या आपके पास कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसको कम से कम 2-3 बार देना है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल जरूर है क्योंकि आपके पास पूरा 11th-12th का पार्ट है, पूरा बीएससी का पार्ट है, पूरा एमएससी वाला पार्ट है, बट जो भी है मुश्किल तो है भाई, तभी तो हम लग पाएंगे। इतना आसान नहीं है फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट होना, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या सेकंड ग्रेड हो। तो मुश्किल है, तो मुश्किलों से ही गुजर के ही हमें सफलता हासिल होगी। तो उसके लिए आपको दिन रात, अब थोड़ा सा अगर आप 8-10 घंटे पढ़ रहे थे तो उसको 12-13 घंटे बढ़ा दो। अगर आपने कुछ स्कूल वगैरह ज्वाइन कर रखी है, कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर रखी है, तो उनसे आप छुट्टी ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। मैंने 4 महीने का टाइम इसलिए दिया है कि अगर आपको 8 महीने का समय मिलता है तो वो आपके लिए बोनस है, पॉजिटिव है। सरकार का कोई भी भरोसा नहीं है, जैसे इन्होंने जिस हिसाब से वैकेंसी निकाली है, रीट वाला पेपर दिया है, तो कभी भी करवा सकते हैं। हो सकता है ये 8 महीने भी लग जाएं, 10 महीने भी लग जाएं, बट अपने लिए पॉजिटिव और फायदेमंद यही है कि अपन कम से कम समय लेकर चलें, तभी अपन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपको करना है। और जो साथियों के पास अभी समय कम है, एक बार उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं से सिलेबस वगैरह कवर कर लिया है, ज्यादा रिवीजन नहीं किया है, तो उन साथियों के लिए अगर आपको एक साथ सब चीजें चाहिए तो अपना जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड के लिए रिवीजन स्टडी मटेरियल है, ये भी आपके लिए अवेलेबल हो गया है। अपने लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वैकेंसी आने के 10 दिन पहले अपना मैटर पूरा तैयार हो गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आपको सभी की सभी चीजें, आपके नोट्स, जो प्रॉपर आपको डेफिनेशन, सभी के सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और जो आपकी ट्रिक वगैरह हैं, उसके लिए आपके पास 2 बुक रहेंगी 12th लेवल की, 2 बुक यूजी लेवल की और 1 बुक पीजी लेवल की, यानी 5 बुक में आपको सभी थ्योरी मिल जाएगी जो चाहिए। वो डेरिवेशन वगैरह तो नहीं किया, उससे ज्यादा पेज हो जाएंगे, वो बहुत कम शब्दों में सारगर्भित तरीके से किया गया है। 11th-12th और जो पीजी वाला, सॉरी पीजी वाला और यूजी वाला पार्ट है, उसमें जो भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक है उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये 2 एमसीक्यूज की बुक है जिसके अंदर 4600 प्लस यानी 4650 के आसपास क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड एग्जाम आरपीएससी के अंदर आए हुए हैं। सभी आरपीएससी के सारे क्वेश्चन हैं। उसके अलावा एचपीएससी है, उसके अलावा सीयूटी पीजी है, उसके अलावा आप देखो महाराष्ट्र सेट है, केरला सेट है, राजस्थान सेट है, एनडीए है, ये ट्रिपल के एग्जीक्यूशन है, सारे के इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 4600 प्लस में आपके पास 4000 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और 600 क्वेश्चन के आसपास जो बुक से बनाए गए। तो आप अगर इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपका सब्जेक्ट पे कमांड है वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपके लिए है भी, इनका जो सभी का सॉल्यूशन है वो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। तो अब आपके पास समय बहुत ही कम है, तो अगर कम समय के अंदर सभी चीजों को समेटना है तो आप अभी कांटेक्ट कर सकते हो, या राजेरा एकेडमी वाली ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको रिवीजन कंप्लीट स्टडी मटेरियल के नाम से कोर्स मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन साथियों ने खुद का तैयार कर रखा है तो वो साथी है वो अपने बार बार रिवीजन करो, ठीक है ना। अब ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है, अब कोचिंग ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई क्रेश कोर्स वगैरह चल रहा है तो उसको आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज ज्यादा हाथ पांव मत मारो। आपकी तैयारी अच्छी है, खासकर जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे उनको सिर्फ 11th-12th वाला पार्ट ही पढ़ना है, बाकी पूरा पार्ट आपका कवर है। अब तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और टेस्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा दें। तो आप सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करो और जो भी आपको डाउट हो, आपके मन में जो भी शंका हो, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डर हो कैसे तैयारी करनी क्या करनी, तो अगर आप मैथमेटिक्स के अभ्यर्थी हो तो आप निसंकोच 80089900 पर कांटेक्ट कर सकते, ठीक है ना। आराम से तैयारी करनी है, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं लेनी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेने से, चिंता करने से सिलेक्शन नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चिंतन से हर समस्या का हल किया जा सकता है। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं जल्दी ही एक स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक आप सभी साथियों को दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं।